हमारी हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, गैप के बीच में होता है कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? चिकनाई रूपी पदार्थ। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि माता जी आपकी हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई है, राइट, ऑयल खत्म हो गया है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हम हड्डियों को आराम से मोड़ पा रहे हैं तो कोई ना कोई लुब्रिकेशन तो उसके अंदर होगा ही होगा। इस लुब्रिकेशन को हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ग्लूकोसामाइन क्या करता है? ग्लूकोसामाइन हमारी कार्टिलेज को अच्छा करने में और साइनोवियल फ्लूइड दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फॉर योर कार्टिलेज एंड फॉर योर साइनोवियल फ्लूइड। अब कई लोगों का एक सवाल ये आता है कि मैम क्या कोलेजन और ग्लूकोसामाइन एक साथ लेना है? सर डिपेंड करता है कि आपकी हड्डी में दिक्कत क्या है। कई बार आपका कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज दोनों ही खराब होती है, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में आपको दोनों ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। किसी किसी कंडीशन में कार्टिलेज की डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो वहां पर हम ग्लूकोसामाइन ले सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। मैम इसको इसके साथ ले सकते हैं, वो कोई क्वेरी ही नहीं है, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यस, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप ले सकते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट साथ में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैं हेल्दी हूं तो क्या मुझे ग्लूकोसामाइन और कोलेजन एक साथ लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हड्डी के लिए, हड्डी में एक भी चीज की अगर कमी होगी, राइट, तो भी आपकी हड्डी के अंदर पेन होगा। इट्स नॉट अबाउट ग्लूकोसामाइन, इट्स नॉट अबाउट कोलेजन, इट्स नॉट अबाउट कैल्शियम, इट्स नॉट अबाउट विटामिन डी, इट्स नॉट अबाउट जिंक, इट्स नॉट अबाउट मैग्नीशियम। एक भी चीज की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो वहीं से आपको हड्डियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप ग्लूकोसामाइन भी ले सकते हैं, आप कोलेजन भी ले सकते हैं, आप कैल्शियम भी ले सकते हैं। हम क्या इन तीनों प्रोडक्ट को एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, इनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये सारी क्वेरीज जो होती है वो मैं साथ के साथ ही कोशिश करती हूँ कि मैं क्लियर करूं, क्योंकि एक ही क्वेरी जो होती है वो हमारे चैट बॉक्स के अंदर आती है। तो जॉइंट को, कार्टिलेज को, साइनोवियल फ्लूइड को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। अब हमारा जो ग्लूकोसामाइन है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है ग्लूकोसामाइन, दूसरा है कॉन्ड्रोइटिन। ग्लूकोसामाइन हमारी कार्टिलेज के ऊपर काम करता है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर काम करता है, और कॉन्ड्रोइटिन हमारी हड्डियों के अंदर जो स्टिफनेस है, जो तनाव है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसे भी कम करने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर रेड मार्क है, क्यों है? यस, इस प्रोडक्ट के ऊपर रेड मार्क है क्योंकि इसके कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है वो मरीन सोर्स से आते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के ऊपर रेड मार्क है, राइट। तो 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको लेनी होती है। अगर आप हेल्दी है तो 2 टैबलेट्स इज मोर देन इनफ फॉर यू। जैसे अभी मान लीजिए आई एम 35 और मैं साल में एक बार 3 महीने के लिए ग्लूकोसामाइन ले ही लेती हूँ, राइट। अगर मैंने सोचा कि भाई मेरे को अबव 35 के जितने भी लोग हैं, अबव 35 की जितनी भी लेडीज होती हैं, उनको कम से कम साल में 3 महीने ग्लूकोसामाइन ले ही लेना चाहिए। बिकॉज आफ्टर 35 आपकी बॉडी में, और स्पेशली वीमेन्स की बॉडी में, अपने आप ही धीरे धीरे डिप्लीशन आने लगता है, पोषण की कमी होने लगती है, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपके घरों में अगर आपकी मदर है, हमारी डॉटर है, हमारी सिस्टर है, आपकी भाभी है, कोई भी, जो भी आपके घरों में हमारी जो लेडीज हैं, विमेन है, उनके लिए आप स्पेशली उनको रिकमेंड कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको बताइए कि अबव 35 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, कोलेजन। हड्डियों से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको अपने डाइट का हिस्सा बनाने पड़ेंगे, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम देम। तो अबव 35 कम से कम आप 3 महीने के लिए ले ही लीजिए, राइट। उसके बाद अबव 45 जब आप होते हैं तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च आपने ले लिया, मई, जून, जुलाई आप छोड़ सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपने ले लिया, उसके बाद आप 3 महीने के लिए छोड़ सकते हो। तो मतलब 3 महीने ले लिया, 3 महीने का गैप कर दिया, 3 महीने ले लिया, 3 महीने का गैप कर दिया। तो इस तरीके से होगा क्या? इस तरीके से हमारी हड्डियों के अंदर
बहुत ज्यादा डिप्लीशन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी लेडीज जो लोग बोलती है कि मैम डॉक्टर ने नी ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, या कई जो होते हैं लोग उनको स्पेशली लेटर एजेस के ऊपर जाकर, आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी जब डॉक्टर्स बोन डेंसिटी चेक करते हैं तो उनकी हड्डियां बिल्कुल खोखली होती हैं, हड्डी में कुछ बचा ही नहीं होता। ऐसी कंडीशन में रिकवरीज होना या फिर आपको रिजल्ट्स मिलना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली अपनी हड्डियों को प्रॉपरली मेंटेन करें, अपनी हड्डियों के ऊपर काम करें। मेल्स जो होते हैं उनमें डिप्लीशन लेट एजेस में स्टार्ट होता है, तो आप अबव 45, आपके घर में ब्रदर्स हैं, आपके घर में जो भी लोग हैं जो मेल्स हैं, उन लोगों को आपको जरूर रिकमेंड करना चाहिए कि आप कम से कम साल में 3 महीने के लिए ग्लूकोसामाइन का कोर्स जरूर कर ले, राइट।